इब्राहिम बल्ख के बादशाह थे। सांसारिक विषयों भोगों से उबकर वे फकीरों का सत्संग करने लगे। बियाबान जंगल में बैठकर उन्होंने साधना की। एक दिन उन्हें किसी फरिश्ते की आवाज़ सुनाई दी, मौत आकर तुझे झकझोरे इससे पहले तुम जाग जाओ, अपने को जान ले कि तू कौन है और इस संसार में क्यों आया है। यह आवाज़ सुनते ही संत इब्राहिम की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्हें लगा कि बादशाहत के दौरान अपने को बड़ा मानकर उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। वे ईश्वर से उन गुनाहों की माफ़ी मांगने लगे। एक दिन वे राजपाट त्याग कर राज्य से दूर चल दिए। निशापुर की गुफा में एकांत साधना कर उन्होंने काम, क्रोध, लोभ आदि आंतरिक दुश्मनों पर विजयी पाई। वे हज यात्रा पर भी गए और मक्का में पहुँचे हुए फकीरों का सत्संग करते रहे। एक दिन वे किसी नगर में जा रहे थे कि चौकीदार ने पूछा, तू कौन है? उन्होंने जवाब दिया, गुलाम। उस चौकीदार ने फिर पूछा, तू कहाँ रहता है? तो इस बार जवाब मिला, कब्रिस्तान में। सिपाही ने उन्हें मस्करा समझकर कोरे लगा दिए, पर जैसे ही उसे पता चला कि वे बल्ख के राजा और पहुँचे हुए संत इब्राहिम हैं, तो वह उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। संत ने कहा, इसमें आखिर क्षमा मांगने की क्या बात है? तूने ऐसे शरीर को कोरे लगाए हैं जिसने बहुत वर्षों तक गुनाह किए हैं। कुछ क्षण रुककर उन्होंने कहा, सारे मनुष्य खुदा के गुलाम हैं और गुलामों का अंतिम घर तो कब्रिस्तान ही होता है। पुराण में कहा गया है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए मृत्यु से भयभीत होने की जगह सत्कर्मों के माध्यम से मरण को शुभ बनाने के प्रयास करने चाहिए। जैन संत आचार्य तुलसी एक बोध कथा सुनाया करते थे। एक मछुआरा समुद्र से मछलियाँ पकड़ता और उन्हें बेचकर अपनी जीविका चलाता था। एक दिन एक वणिक उसके पास आकर बैठा। उसने पूछा, मित्र, क्या तुम्हारे पिता हैं? उसने जवाब दिया, नहीं, उन्हें समुद्र की एक बड़ी मछली निगल गई। उसने फिर पूछा, और तुम्हारा बड़ा भाई? मछुआरे ने जवाब दिया, नौका डूब जाने के कारण वह समुद्र में समा गया। वणिक ने फिर पूछा, दादाजी और चाचा जी की मृत्यु कैसे हुई? मछुआरे ने बताया कि वे भी समुद्र में लीन हो गए। वणिक ने यह सुना तो बोला, मित्र, यह समुद्र तुम्हारे विनाश का कारण है, बावजूद इसके तट पर आकर जाल डालते हो। क्या तुम्हें मरने का भय नहीं है? मछुआरा बोला, भैया, मौत जिस दिन आनी होगी आएगी ही। आपके घर वालों में से आपका दादा, परदादा, पिता, शायद ही कोई इस समुद्र तक आया होगा, फिर भी वे सब चल बसे। मौत कब आती है और कैसे आती है, यह आज तक कोई भी नहीं समझ सका है। फिर मैं बेकार ही मौत से क्यों डरूं? भगवान महावीर ने कहा था, ननागमो बच्चू मुहत से अथी, यानी मृत्यु किसी भी द्वार से आ सकती है, इसलिए आत्मज्ञानी ही मौत के भय से बचा रह सकता है। सीख दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें मौत से नहीं डरना चाहिए, बल्कि सत्कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों में शेयर कीजिए जिन्हें कहानियाँ सुनने में बहुत इंटरेस्ट हो। थैंक यू।